अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जैसा कि हमें पता था कि क्या होने वाला है, आज टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क आने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत बोरिंग जैसे कि हमेशा की होती है, घर के राशन और घर का काम, ड्यूटी, बस ड्यूटी को लेके। लेकिन आज हमें ऐसा लगा, आज के एपिसोड में सारे लोग मिलकर कर रहे थे करण को टारगेट। पता नहीं क्यों रजत ने अपनी पार्टी बदल दी, पता नहीं क्यों वो विवान के साथ मिल करके रजत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। यही बोलूँगी मैं, और क्या बोलूँगी भाई। अब तक तो आप करण के साथ थे, करण जब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे। अब जब से आप टाइम्स ऑफ गॉड बने, मुझे लगा आपका दिमाग हो गया है ख़राब। सब जगह बैठ करके करण अपनी ही बातें कर रहे थे, अरे रजत अपनी ही बातें कर रहे थे और करण अपने आप को डिफाइंड कर रहे थे। आज करण को हमने बोलते देखा, यामिनी से हो गई करण की तू मैं। पता नहीं किस बात पे हुई, मुझे नहीं पता, ड्यूटी को लेके या फिर यामिनी ये दिखाना चाह रही है कि देखो हम भी एपिसोड में है, वो विवान के साथ रिश्ते बनाते हुए, रिश्तों को जोड़ते हुए, कि विवान के साथ वो कुछ दिखे। शिल्पा जी को आज हमने देखा विवान से लड़ते हुए। भाई साहब, ये तो बहुत नया काम हो गया। हमने तो सोचा ही नहीं था कि शिल्पा जी भी कभी विवान से कुछ बोलेंगी। फिलहाल एपिसोड तो बड़ा सादा सादा सा सुबह सुबह शुरू हुआ, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। ये तीनों जो लोग आई हुई हैं, ये तीनों लोग बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनकी क्या पर्सनालिटी, इनकी क्या सोच है। फिलहाल रजत जगह जगह पे बैठ करके सिर्फ करण के बारे में बातें कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि सब तरफ निगेटिविटी करण को लेकर के फैला दे। फिलहाल आप कुछ भी कर लीजिए भाई, वो बंदा जैसा है वैसा ही दिखेगा। जिसको सपोर्ट करना होगा वो तो करेगा ही। फिलहाल ईशा एलेक्स हमेशा की तरह बैठ करके बैक बिचिंग करती हुई विवान से शिल्पा जी लड़ रही थी। अब भाई साहब, वो किस लिए लड़ रही थी, या फिर वो ये दिखाना चाह रही थी करण को कि देखो मैं विवान को भी कुछ बोलती हूँ। पर भाई हमने देखा है शिल्पा जी, आप करण को नॉमिनेट करके अब आप अपने आप को डिफाइन कर रही हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप किस तरीके का गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन विवान ने उनको बिल्कुल भी फुटेज नहीं दी। मैं यही कहूँगी, कोशिश कर रही थी शिल्पा जी वो ये दिखाने की कि वो विवान को भी कुछ बोलती हैं। फिलहाल करण अविनाश को लगा एपिसोड खत्म हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मुझसे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। फिलहाल करण कोशिश करते हैं रिश्तों को बनाने की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियो में कि करण जगह जगह पे जाके कोशिश करते हैं कि उनकी बात हो। लेकिन फिलहाल अविनाश, ईशा एलेक्स, ये लोग तो पूरी तरह से दिमाग में माइंड बना चुकी हैं कि वो करण को नहीं बनाएंगी टाइम्स ऑफ गॉड। और आज आने वाला है टास्क। अब तक करण चुप थे, इसकी भी प्रॉब्लम थी कि वो कोने कोने में बोलते हैं। फिलहाल आज करण खुल के सामने आए। पता नहीं क्यों ईडन और यामिनी में हुई लड़ाई, ये बहुत बेतुकी लड़ाई थी, बेसिर पैर की थी, इसका कोई भी मतलब नहीं था। या तो फिर वो ये दिखाना चाह रही थी कि देखो हम लोग भी लड़ सकते हैं फुटेज के लिए। लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बेतुकी लड़ाई थी, इतनी बकवास। फिलहाल यामिनी पहुंची फिर विवान के पास, क्योंकि वो विवान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही। या तो फिर वो ये कह सकती हूँ मैं, गेम में आगे बढ़ने के लिए विवान को अपने कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल आपको नहीं पता, यामिनी विवान बहुत मैच्योर है, आप ये बचकाना गेम ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिलहाल आप दूसरे दिन ही रोने लगी। भाई अभी तो बहुत दिन बाकी है। फिलहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बिग बॉस का घर है, ये ऐसे ही नहीं है आप आ गई हैं आसानी से तो आपको हाथ में रख करके कोई भी लड्डू नहीं सर्व कर देगा। तो फिलहाल शिल्पा जी फिर पहुंची विवान से लड़ने। श्रुतिका को चुम से प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों श्रुतिका को जलन होती है, क्योंकि चुम किसी से भी बातें ना करें, ऐसे नहीं होता। फिलहाल ईडन ने बोला यामिनी से सॉरी, बकवास लग रही थी आपकी लड़ाई और बकवास लग रही थी इस वक्त आप लोगों की ये एक्टिंग। विवान हुए शिल्पा जी से नाराज, शिल्पा जी फिर आई उनको मनाने के लिए। पता नहीं क्यों ये काम कर रही हैं ईशा एलेक्स अविनाश, जैसे कि इन लोगों की काम हमेशा से है, बस सिर्फ दूसरों की लड़ाई में बैठ के तमाशे देखना। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, हमें पता था आज टास्क आने वाला है। आज का टास्क टॉर्चर टास्क था, जैसा कि हर सीजन में होता है। लेकिन इस बार टॉर्चर टास्क में बॉयज़ आए और लड़कियां करेंगी उनको टॉर्चर। कोई भी दो टीम नहीं बनी, लेकिन फिर भी एक टीम बन गई, क्योंकि विवान और अविनाश इसके अंदर थे। तो भाई जहां विवान और अविनाश होंगे वहीं ईशा और एलेक्स होंगी। और दिग्विजय आए, दिग्विजय रजत को बहुत पसंद है और करणवीर को सपोर्ट करती हुई दिखती हैं चाहत और श्रुतिका और चुप और कशिश। फिलहाल अब देखते हैं कौन टाइम्स ऑफ गॉड बनता है। रजत
अपने दिग्विजय को बचाने के लिए सोच रहे थे कि वो सारे टॉर्चर के लिए सारी चटनी सारा सामान छुपा देंगे। पता नहीं क्यों बग्गा जी इस टास्क में इन्वॉल्व है। बग्गा जी का कोई रोल है नहीं, बग्गा जी पता नहीं क्यों इस टास्क में आए। लेकिन मैं बताऊं, आज का एपिसोड से पता नहीं क्यों नज़रें चुरानी पड़ रही थी। अब आप लोग समझ ही सकते हैं पता नहीं किस तरीके के सीन्स इसमें दिखाई जा रहे थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे विवान को देखा, वो शिल्पा जी को नहीं देना चाहते टाइम्स ऑफ गॉड की पदवी। अभी भी वक्त है, शिल्पा जी आंख खोलिए। आप हर बार विवान को टाइम्स ऑफ गॉड आपने बनाया, आपने उसको नॉमिनेशन से बचाया, लेकिन उस बंदे ने एक बार भी टाइम्स ऑफ गॉड के लिए आपको चूज नहीं किया। अभी भी वक्त है, आंखें खोलिए। कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। अब पता नहीं कब शिल्पा जी जागेंगी। फिलहाल इस टास्क को शिद्दत से अगर किसी ने किया तो वो थे अविनाश और करण। अविनाश और करण का डेडिकेशन दिख रहा था। अब देखना है कौन बन पाता है टाइम्स ऑफ गॉड। फिलहाल दोनों अपने तरीके के एक बहुत बड़े हैं जिद्दी। पता नहीं क्यों विवान टाइम्स ऑफ गॉड बनने की रेस में खड़े थे। मुझे तो लगता है कि अब उनको इस पदवी को छोड़ देना चाहिए। भाई आप 2 बार बन चुके, अब कितना पावर आप लीजिएगा। चाहत पहुंची विवान के पास, जैसा कि हम सबको पता है। चाहत विवान, विवान चाहत, ये इन लोगों का हमेशा से चलता चला आ रहा है। फिलहाल विवान ने दिया टास्क ने पदवी एलेक्स को, एलेक्स ने दिया ईशा को। ये लोग पूरा डिसाइड करके बैठे थे कि ये चारों आपस में ही एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहेंगे। फिलहाल पावर हमें भी पता है, पता नहीं किसको मिलेगा। मैं तो यही दुआ करूंगी अल्लाह करे करण बन जाए टाइम्स ऑफ गॉड। बेचारा इतना टॉर्चर तो झेल रहा है भाई, हर किसी ने उससे बदले ले लिए। ईशा ने लिए, कशिश ने लिए, सारा ने लिए, एलेक्स ने लिए। अब कितना बदला लोगे भाई, अभी भी छोड़ दो। लेकिन करण का ये है, बेचारा बने चाहे ना बने टास्क बहुत शिद्दत से करता है और खेलता बहुत लॉयल्टी के साथ है। किसी के साथ वो झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। विवान भी डेडिकेशन दिखा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि विवान को हट जाना चाहिए और बग्गा जी को भी। ये टास्क होना चाहिए तो वो होना चाहिए अविनाश और करण के बीच। फिलहाल दिग्विजय को किसी ने भी टारगेट नहीं किया। शायद कोई भी दिग्विजय को अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानते, लेकिन भाई कहीं ऐसा ना हो सुमड़ी में बंदा निकल जाए। अब पता नहीं, देखते हैं होता है क्या। टास्क तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन विवान बहुत प्यारे लग रहे थे। जब सारा उनको लिपस्टिक लगा रही थी बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे। सारा ने भी टास्क बहुत अच्छे से किया, उन्होंने इक्वली सबको इरिटेट किया अच्छे तरीके से। लेकिन दिग्विजय काफ़ी हद तक बच गए। टास्क चल रहा था, मज़ा तो आ रहा था, लेकिन मैं सच बताऊं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ये किस तरीके का टास्क हो रहा है। एक दूसरे को टॉर्चर करके निकालना मुझे नहीं समझ में आ रहा था और बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था और एपिसोड में मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड में आ गए करण, अविनाश, बग्गा जी और ईशा। अब देखते हैं कल कौन सा टास्क बिग बॉस लेकर के आते हैं, इस टास्क में कौन किसको वोट करेगा। लेकिन हमें भी पता है कि अविनाश को सपोर्ट करेंगे विवान और के ईशा, एलेक्स और क्या बोलते हैं रजत। जैसे कि उन्होंने अभी अपनी पार्टी बदल दी। वो शिल्पा और श्रुतिका को बोल रहे थे, लेकिन भाई रजत आपने खुद पार्टी बदल दी। लेकिन यहाँ पे रजत बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए उन्होंने दिग्विजय से कहा मैं तुम्हारे साथ में सपोर्ट में हूँ। फिर उन्होंने जाके विवान को कहा मैं दिग्विजय को सपोर्ट करूँगा या फिर बग्गा जी को। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि रजत ने एकदम क्लियर लाउड बोला, नो डाउट्स। चुम ने पूछा कशिश से तुम किसको सपोर्ट करोगी। चुम का डायरेक्ट ये सवाल था, मैं करण को सपोर्ट करूंगी। अब देखते हैं श्रुतिका कहाँ पे बाजी पलट देती हैं। रजत यहाँ पे सब तरफ अपनी बातें कर रहे थे या फिर वो सबको ये कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि करण बने टाइम्स ऑफ गॉड। शिल्पा जी और विवान में वही उठ पटांग सी अनबन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शिल्पा जी अब करना क्या चाह रही हैं। फिलहाल यहाँ पे विवान अपना ज्ञान बांटते हुए इन नई लड़कियों में से जो यामिनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। फिलहाल करण को पूरा दिमागी रूप से कह सकते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से करण ये समझ चुके हैं कि मैं टाइम्स ऑफ गॉड बन नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे यामिनी, ईडन और कशिश की वो मस्ती भरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हमने रजत को देखा, वो अविनाश, ईशा, एलेक्स के पास पहुंचे और वो करण के खिलाफ सबसे बातें कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, उन्होंने खुल के बोला वो बग्गा जी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है रजत, हमें आपका गेम पसंद आया, आप कम से कम एटलीस्ट खुल के बातें तो करते हैं। लेकिन ये ऐसा ना हो कहीं आपको सब लोग यूज़ कर ले। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा अविनाश की जब लड़ाई हुई थी, जब आलू की टिक्की बना रहे थे विवान, तो फिर आज शिल्पा जी का बर्थडे है, विवान ने फिर बनाई आलू की टिक्की। उसी टास्क को वापस से रिपीट करने का डिस्कशन चला, मस्ती चली, आलू आलू आलू। फिलहाल हैप्पी बर्थडे शिल्पा जी, आज आपका बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिलहाल आपने अविनाश को सबसे पहले
आलू की टिक्की का जो केक बना था वो कट करके खिलाया, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बहुत हैरत हुई कि आप कैसे हर चीज़ को फ़ौरन भूल जाती हैं। लेकिन शायद आपने नोटिस नहीं किया, मैं देख रही थी। आपने अविनाश को खिलाया, अविनाश ने खा लिया, लेकिन आपने जब करण को खिलाया, करण ने रिटर्न में भी आपको खिलाया। अब पता नहीं आप कब समझेंगी आप ये किस तरीके के रिश्ते बना रही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, हर जगह से आप बहुत अच्छे से यूज़ हो रही हैं। फिलहाल रजत सारा को ये बताते हुए कि जहाँ पर सबसे बढ़िया होगा हम वहीं पर जाएंगे। फिलहाल शायद श्रुतिका का भी बर्थडे, सबने मिलकर उसको विश किया। यहाँ पर ये सारे लोग बग्गा जी एज यूजुअल घुसते हुए कि कौन बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड। शायद ये लोग सपोर्ट करने के चक्कर में हैं अविनाश को। अब देखना है कौन बनता है टाइम्स ऑफ गॉड। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा किसको चाहते हैं कि वो बने टाइम्स ऑफ गॉड। अल्लाह हाफिज़।